सीधे लिए चलते हैं आपको मंदसौर, जहां पर सीएम शिवराज इस वक्त सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानपुरा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीएम शिवराज। भारत माता की नई तूफान है। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। आज कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। परियोजना में 252 गांव में सिंचाई की जा सकेगी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मंदसौर से, तो जवानपुरा, मंदसौर के जवानपुरा में इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं और यहां पर बड़ी सौगात दे रहे हैं सीएम शिवराज। कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना की भी आज शुरुआत होगी, जिस परियोजना से 252 गांव को यहां पर पानी मिल पाएगा। चंबल भैया, आइए स्वागत चंबल भैया आओ। तो जवानपुरा में भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। इस वक्त सीएम शिवराज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक सिंचाई परियोजना जिससे 252 गांवों को पानी मिल पाएगा, किसानों को पानी मिल पाएगा। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा कई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। और तस्वीरों में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी नजर आ रहे हैं, जो कि साथ में बैठे हैं मुख्यमंत्री के साथ। वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सिंचाई परियोजना है, इसलिए जल संसाधन मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदसौर से। आज सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो वहीं सागर में कन्या विवाह सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम इसमें जुड़े। आपको बता दें, सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। को भी जो हमारे बेटे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि इन बेटे बेटियों की जिंदगी में आए। मेरी बेटियां आज ससुराल जाएंगी, भांजियां आज ससुराल जाएंगी। मैं उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तुम सब सुखी रहो, तुम निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण, और तुम मिलके दोनों परिवारों का मान और सम्मान अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने काम से बढ़ाने की कोशिश करना। मेरी प्रिय बेटियों, कोशिश हमने ये की है कि बेटी की जिंदगी में कोई कमी ना रहे। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना भी बनाई, ये कन्या विवाह की योजनाएं बनाई। और भूपेंद्र जी, अब ये देख लीजिएगा कि अब विवाहित जो बेटियां हैं वो हमारी लाडली बहना योजना में भी आ जाएंगी। तो जरा जो बहनें लाडली बहना योजना में आ रही है, तो बाद में अब जैसे ही हम अभी रजिस्ट्रेशन फिर शुरू करेंगे तो उसका लाभ भी उनको मिल जाए। मेरी बेटियों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, एक अद्भुत योजना हमने बनाई है, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। और इस योजना के अंतर्गत हम अपनी बहनों को जो विवाहित हैं, 23 साल जिनकी उम्र हो गई है, उन सब बहनों के खाते में अगले, आज 11 मई है, 10 जून को पहला पैसा उनके खाते में डलना शुरू होगा, 1000 रुपया महीना। तो योजनाएं तो ऐसी अनेक हैं और ये सारी योजनाएं बेटियों और मेरी लाडली बहनों आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही है। कोई अभाव ना रहे,
कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, सुखपूर्वक अपना जीवन जिए, इसलिए ये योजना बनाई है। आज और विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए भूपेंद्र जी, सांसद जी, पूरी टीम को, प्रशासनिक मित्रों की भी, और काम में लगे सब बहनों और भाइयों को जो विवाह की व्यवस्था में लगे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भूपेंद्र जी विकास पुरुष हैं, लगातार खुरई और मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। तो एक बार विकास के कामों के लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। एक बार पुनः सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा सुखी रहें, आपका मंगल और कल्याण हो, और जब जरूरत पड़े मामा और आपके साथ जो टीम खड़ी है वो सब आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उमर हमें संग रहना है। मेरी बहनों आज मेरे साथ गाओ। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। गाओ एक बार। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। लाखों हजारों ये मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम। आज मैं आपके बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, आपके भाई के रूप में आया हूं। बताओ हूं कि नहीं आपका भाई? हो तो जोर से बोल के बताओ हूं। तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। और मेरी बहनों देखो, बचपन से मैं ये देखता था कि बहन और बेटी के साथ परिवार में भी पूरा न्याय नहीं होता। देखो, मैंने बचपन में देखा, जब बेटा और बेटी में से चुनना हो तो परिवार भगवान से प्रार्थना करता था कि बेटा ही देना, बेटी नहीं आ जाए। बेटी तो बड़ी आफत होती है। बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उनकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव, और वो भेदभाव बचपन से मुझे तकलीफ देता था, दर्द पैदा करता था। मुझे लगता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? जब एक माँ के कोख से बेटा भी पैदा होता है और बेटी भी पैदा होती है, तो बेटे को ज्यादा लाभ, बेटियों को कम प्यार। मेरे भाइयों, ऐसी स्थिति भी आ गई कि अगर ये पता चल गया कि आने वाला कौन है, कोख में कौन पल रहा है, बेटा के बेटी, तो कई ऐसे भी जल्लाद हुए कि बेटी अगर पेट में है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, बेटी को पेट में ही मार दिया। ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है। और इसलिए क्या हालत हो गई, बेटों की संख्या तो ज्यादा हो गई, बेटियां कम रह गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। बताओ, आप बताओ, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? मैं भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? 1000 बेटों पे 900 बेटियां, कई कुंवारे ही रह गए, शादी तक नहीं हुई, ऐसी स्थितियां बन गई। और ये चीज मन में दर्द पैदा करती थी। मैं जब छोटा सा था, मैं कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, लेकिन मन में दर्द होता था। अरे आदमी और औरत की लड़ाई हो जाए तो मैंने अपने गांव में देखा है, आदमी ने उठाया थप्पड़ और अपनी पत्नी में जड़ दिया, निकल मेरे घर से, तेरे ही घर हो गया। क्या औरत का कोई हक नहीं है? क्या स्त्री का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, ये पुरुष और स्त्री का भेद प्राचीन भारत में कभी नहीं रहा, ये लेकिन बाद में ये भेद पैदा हो गया। मन में दर्द होता था और मैं सोचता था कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए शिवराज। लेकिन मैं क्या करता,